टाइफस फीवर ये बुखार एकाएक आ जाता है और कितनी ही बार शिवरिंग कंपकंपी के कारण बुखार अगर बढ़ते बढ़ते अक्सर 3 दिनों के अंदर इतना ऊंचा चढ़ जाता है कि वो 105-106 डिग्री तक जा सकता है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। आज हम टाइफस के बारे में इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर जो टाइफस के लक्षण हैं, बुखार हैं, पहले वो जोरों से उसके अंदर सिर दर्द होता है, इसके अंदर जी मचलता है, तापमान बहुत ऊंचा होता है, बुखार के साथ में कंपकंपी हो सकती है, सारी बॉडी के अंदर दर्द होता है, कब्जी रहती है, आंखों की जो पुतली है वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, सिकुड़ जाती है, जीभ पर मोटी मैल आ जाती है, जीभ कभी कभी फटी हुई भी होती है, रोगी बहुत जल्दी जल्दी कमजोर हो जाता है, शरीर में चूहे के शरीर की तरह की गंध आती है। जब ज्यादा बुखार होता है तो प्रलाप में वो बकता भी है, डेलीरियम आ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, थमथमा जाता है। जो इसके अंदर पल्स बीट है, नाड़ी की गति है, वो पूर्ण है, तेज होती है, 1 मिनट में 100 से लेकर 120 बार तक हो सकती है। ये सब लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। जीभ पहले फटी फटी, उसके बाद में सूखी भूरे रंग की हो सकती है। जो टेम्परेचर है बॉडी का, वो स्टार्टिंग के पहले दिन के अंदर जैसे 102-103 डिग्री तक है, धीरे धीरे बढ़कर वो चौथे दिन तक 105-106 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस तरह का जो ऊंचा तापमान है उसके अंदर प्राय 12 से 13 दिनों तक ये रहता है। सिर्फ सुबह के वक्त ही ये कुछ घटता है। बुखार के साथ में कोई दूसरा या नया उपसर्ग, जैसे बहुत ज्यादा तापमान, पेशाब रुक जाना, ब्रोंकाइटिस, वायुनलियों के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, ब्रोंकोनिमोनिया, लंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन है, मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क की झिल्ली के अंदर प्रदाह है, और जल्दी जल्दी टाइफाइड हो रहा हो, तो जो उसके कानों की जो ग्लैंड्स हैं वो फूल गए हों, पाइमिया हो, स्फोटिक जो सिम्टम्स हों, वो अगर ना पैदा हो तो भी प्राय 14-15 दिनों के अंदर एकाएक अधिक पसीना होकर क्राइसिस द्वारा फिर बुखार घट भी जाता है। बुखार एकाएक एकदम घट जाए या क्राइसिस और धीरे धीरे घटे तो इसको घटने को लाइसिस कहते हैं। बुखार घटने पर थोड़े दिनों पर ही रोगी फिर स्वस्थ हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो पूर्व की जो उसमें स्वास्थ्य है वो वैसा ही स्वास्थ्य उसके अंदर हो सकता है, और अगर इसमें मृत्यु हो जाए तो जो ऊपर कहे मैंने अभी उपसर्ग आपको बताए हैं उनके कारण बहुत ही दुर्लभता आ जाए, कभी कभी हार्ट फेल हो जाए, तो इस कारण से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। टाइफाइड और टाइफस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? टाइफस मोस्टली 15 से 25 वर्ष की आयु की उम्र है के जो पुरुष हैं उनके अंदर महिलाओं की अपेक्षा अधिक होती है। मैले, बदबूदार, गंदे या बहुत से मनुष्य जो भीड़ भाड़ वाले स्थानों में रहते हैं उनको यह बीमारी हो सकती है। रोग का आक्रमण एकाएक होता है। जो नाड़ी का संपादन है वो डायकोटिक नहीं होता है। बुखार जो 10 या 12-13 दिन के बीच में क्राइसिस होकर एकाएक घट जाता है। फेफड़ों के अंदर बलगम इकट्ठा हो सकती है। वैसे पहले से जो नर्वस सिस्टम है उनके अंदर ये रोग का हमला हो सकता है। बुखार जब तेज है तो हार्ट बीट बढ़ सकती है। आंखों की जो पुतलियां हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचित हो जाती हैं, कब्ज रहती है। 5-6 दिनों के अंदर झिमोरियों की तरह फोड़े निकल सकते हैं। शरीर का तापमान पहले जल्दी जल्दी बढ़ता है, फिर एकाएक एक दिन के अंदर भी घट सकता है। 1-2 दिनों के भीतर या एक ही समय में एपिडेमिकली बहुत से मनुष्यों के अंदर यह बीमारी हो सकती है। टाइफाइड के अंदर
ये 15 से 25 वर्ष की उम्र के स्त्री पुरुष दोनों में हो सकता है, पर आजकल ये बच्चों में ही ज़्यादा होता है। जो टाइफाइड का रोगी है, उसके जो मल खाने पीने के साथ में अगर वो चीज़ों के अंदर वो मिल जाए, किसी और का दूषित मल, तो वो शरीर में प्रवेश कर जाए, नालियों के अंदर पॉइजनस गैसेज आ जाएं, दूषित गैस के कारण ये बीमारी पैदा हो सकती है। इसके अंदर हाइजीनिक प्रोसीजर्स को अपनाना चाहिए। रोग का आक्रमण इसके अंदर धीरे धीरे होता है, बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है। जो नाड़ी है वो डाइप्रोटिक होती है। बुखार इसके अंदर कोई उपसर्ग ना रहने पर भी 21 दिन के बाद में लाइसिस होने के कारण धीरे धीरे घट सकता है। रोग दोबारा हो सकता है, फ्रीक्वेंट रिलैप्स हो सकते हैं, नाक से खून बह सकता है। दूसरे सप्ताह के अंदर फेफड़ों के आक्रमण के कारण आंतों के अंदर, प्रकाशय के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, या पहले अगर रोग का हमला हुआ है तो ये विकार टाइफाइड के जो हैं वो उसके अंदर फिर उसके सिम्टम्स से प्रोड्यूस हो जाते हैं। आंखों की पुतली इसके अंदर डायलेटेड होती है। जो असली टाइफाइड है, पहले दस्त लगते हैं, खून के दस्त लगते हैं, पेट की गड़बड़ियां इसमें अधिक होती हैं, कब्ज भी रहती है। 1 से 12 दिनों के अंदर फोड़े निकल आते हैं। बुखार जो इसके अंदर तापमान है वो 4 दिन जो है तीसरे पहर में 1 डिग्री अधिक होता है, तीसरे पहर सुबह की अपेक्षा 1 डिग्री फिर कम हो जाता है। मतलब शाम को बढ़ा हुआ होता है और सुबह थोड़ा कम होता है, पर नॉर्मल नहीं आता है। ये घटता बढ़ता रहता है, धीरे धीरे घटता है। जो एपिडेमिक भाव है वो इसके अंदर नहीं होता है, मतलब ये बहुत सारे लोगों में इकट्ठा एक टाइम के अंदर नहीं फैलता है। टाइफस फीवर के अंदर जो इसके भावी फल हैं, जो बच्चों के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा कई बार प्राण घातक हो जाते हैं, और युवा भी अंदर कई बार ये डेंजरस हो सकता है। दूसरे सप्ताह के अंत में टॉक्सीमिया हो सकता है, इसके कारण भी उसकी मृत्यु हो सकती है। इसकी जो चिकित्सा है या पाथ्य है, इसके अंदर उसको खुली साफ हवा में रखें, इसकी बहुत ज़्यादा उसको ज़रूरत है। खिड़कियां दरवाजे खुला रखें, ज़्यादा पेशाब हो या बेड सोर हो इसके प्रिकॉशन करते रहें। स्पंजिंग करें, गर्म जल से उसको शरीर को पहुंच सकते हैं। माथे पर आइस बैग रख सकते हैं। टाइफाइड की तरह ही इसके भी पाथ्य हैं, वह प्रबंध आप कर सकते हैं। उसके लिए आप डिटेल के अंदर मेरा टाइफाइड फीवर वाला वीडियो देख सकते हैं। इसके अंदर जो रोगी का तापमान है वो एकाएक घटकर उसको ठंड लग सकती है। इस तरह की उसके अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको स्टिमुलेंट ज़्यादा दिए जा सकते हैं। पहले की तरह ही उसको इसके अंदर उसमें उसको सिम्टम्स के लिए सतर्क रहना पड़ेगा। रोगी की आंखों में अधिक रोशनी ना जाए, रोगी के पास कोई अधिक गड़बड़ी ना हो मचाए, बच्चों को दूर रखें। रोगी को ताकत बनाए रखने के लिए दूध दें, चिकन सूप दे सकते हैं, मछली का सूप दे सकते हैं, दूध के अंदर मिश्री मिला सकते हैं, अंडे का सफ़ेद भाग दे सकते हैं, उसके अंदर भी मिश्री मिला सकते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन इसके अंदर जो है बुखार जब ज़्यादा हो जाता है तो एसिटिलिडिनम जो मेडिसिन है, जिसको एंटीफिब्रिनम भी कहते हैं, वो लो पोटेंसी के अंदर दी जाती है, जिसके स्पेलिंग है ACETANILIDUM, जिसे एसिटिलिडिनम कहते हैं, फिब्रिनम भी कहते हैं। वो दी जा सकती है, इससे उसका तापमान घट सकता है। इसके अलावा उसको ब्रेटम वेट 3 पोटेंसी के अंदर भी दे सकते हैं। और सिम्टम्स के हिसाब से जो मेरे टाइफाइड वीडियो है उसके अंदर भी मेडिसिन बताई गई हैं, उनको भी आप डिटेल से देख सकते हैं, और आप टाइफाइड का उपचार किसी योग्य चिकित्सक
की सलाह पर ही लें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।